हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए लव एट फर्स्ट साइट की नेक्स्ट पार्ट की हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। यहाँ जियोंग बस के नीचे गिर जाती है। वो जब जियोरिन को देखती है तो ऐसा लग रहा था कि जियोरिन काफी ज्यादा गुस्से में हो और फिर वो सोचती है मैंने उससे ये नहीं पूछ पाया कि लव एट फर्स्ट साइट का क्या मतलब होता है। उसके ऑरेंज सारे रास्ते में फैल गए थे। वो उन्हें बटोरने लगती है। तभी एक लड़का आता है। उसे उस लड़के को हैंजियोंग देखकर सोचती है कि ये देखने में कितना भयानक लग रहा है, लेकिन ये मेरी मदद कर रहा है क्योंकि उसके ओठ फोट सब कुछ फटे हुए होते हैं। हैंजियोंग सोचती है मुझे नहीं पता था कि दुनिया में अपने लुक के हिसाब से लोग उसके विपरीत भी हो सकती हैं। हैंजियोंग उस लड़के को थैंक्स बोलती है। वो लड़का कहता है यू आर वेलकम। अब हैंजियोंग अपने घर की तरफ चल रही होती है और सोच रही होती है मेरी स्कर्ट और मेरे पूरे कपड़े काफी ज्यादा गंदे हो गए हैं। अगर ब्रदर ने ऐसा देख लिया तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। और वो सोचती है बस में काफी ज्यादा भीड़ थी, क्या वो आराम से चला गया होगा। और फिर कहती है मैं उसकी इतनी केयर क्यों कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो बस से नीचे उतरकर उसने मेरी हेल्प भी नहीं की और वो बस पेड़ चढ़ा मुझे घूरता रहा। तभी वहाँ सड़क के किनारे एक ग्रैनी माँ बैठी होती है। वो कहती है लड़की तुम भगवान को कोस रही हो, तुम कितनी गंदी हो। चलो हम इन ग्रैनी माँ का इंट्रोडक्शन करा देते हैं। ये ग्रैनी माँ इस समुदाय की एक फॉर्चून टेलर हैं और ये हमेशा बीमार रहती हैं, यानी कि ठीक नहीं रहती हैं। हमेशा इनका इलाज चलता रहता है और जो लोग इनके पास से गुजरती हैं ये उन्हें फोर्स करती हैं कि वो इनसे पूछें कि उनका भाग्य क्या होने वाला है। काश मेरे यहाँ भी होती ऐसी। खैर तो हैंजियोंग उन्हें देखकर तुरंत ही उनके पास भागती है। हैंजियोंग कहती है ग्रैनी माँ आप कैसी हैं, काफी समय से नहीं मिले। वो ग्रैनी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ यंग लेडी। हैंजियोंग कहती है मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्या आप ऑरेंज खाएंगी? और वो हंसने लगती है। वो ग्रैनी माँ उसे देखकर चिल्लाने लगती है और कहती है तुम इस तरह से मत हंसो, तुम लोगों को यानी कि मैन को सेड्यूस करती हो। हैंजियोंग कहती है मैं इतनी खूबसूरत कहाँ हूँ, बस मेरा एक ही बॉयफ्रेंड है जियोरिन। वो ग्रैनी माँ कहती है केवल वही नहीं है, एक और है, मोटा सा लड़का, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया? हैंजियोंग तो ऐसा सुनकर बिल्कुल शॉक रह जाती है। अब ग्रैनी माँ वो मोटा सा लड़का किसके बारे में बात कर रही है ये तो आप लोगों को पता होगा। हैंजियोंग घर पर आती है और ग्रैनी माँ की बातें सोच रही होती है कि उनका क्या मतलब था। क्या मैं लड़कों के बीच में इतनी ज्यादा फेमस हूँ कि मुझे सब लड़के जानते हैं? वो अपने ब्रदर से पूछती है ब्रदर क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं लड़कों के बीच में काफी ज्यादा फेमस हूँ? डांस से कहता है हैंजियोंग क्या तुम पागल हो गई हो? मुझे लगता है कि तुम जिस लड़के को डेट कर रही हो वो जियोरिन, वो लगता है अंधा है। माना कि तुम उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हो लेकिन वो काफी ज्यादा सिंपल माइंडेड है। हैंजियोंग कहती है ब्रदर इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और वो सोचती है पता नहीं चिन चोंगयोंग ने इसमें क्या देखा है, वो ऐसे मैन को कैसे पसंद कर सकती है। मुझे तो लगता है कि वो पागल हो चुकी है। और वो फिर से ग्रैनी माँ की बातें याद करती है, वो फैटी बॉय, फिर उसे टोंगियों के बारे में याद आता है। हैंजियोंग समझ जाती है ग्रैनी माँ जिस फैटी बॉय की बात कर रही थी वो टोंगियोंग था। और वो अपनी गालों को थपथपाते हुए कहती है नो वे, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे पसंद नहीं करता। या नेक्स्ट मॉर्निंग हैंजियोंग का क्लास दिखाया जाता है। वहाँ सारी लड़कियाँ उसकी और होजियोंग की तरफ देख रही होती हैं क्योंकि होजियोंग हैंजियोंग से कल धक्का मारने के लिए उसे सॉरी बोल रही होती है और हैंजियोंग उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। होजियोंग कहती है कल तुम थोड़ा कोल्ड सा बिहेव कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ थोड़ा फन करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा सा धक्का दे दिया, मुझे नहीं पता था कि तुम नीचे गिर जाओगी, इसके लिए आई एम सॉरी। हैंजियोंग सोचती है ठीक है, अगर ये मुझसे माफी मांग रही है तो मैं इसे माफ कर देती हूँ, मुझे पता है कि ये एक नाइस पर्सन है। हैंजियोंग कहती है लेकिन मुझे तुम्हें तो सबक सिखाना ही चाहिए। होजियोंग कहती है तो तुम मुझे मारने जा रही हो? हैंजियोंग कहती है बिल्कुल नहीं, बस तुम अगली बार मुझे फ्राइड राइस केक का ट्रीट देना, ओके? होजियोंग कहती है नो प्रॉब्लम। और फिर वो कहती है जियोरिन कल बहुत बुरा था, जब तुम बस से गिर गई तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो किसी और से बात करने लगा, क्या वो तुमसे बात कर रहा था? हैंजियोंग तो पहले शॉक हो जाती है, फिर कहती है हाँ बिल्कुल वो मुझसे बात कर रहा था, लेकिन उसने हैंजियोंग के पास फोन नहीं किया था, उसने हैंजियोंग को छोटा सा मैसेज किया था जिसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता। और फिर होजियोंग कहती है हैंजियोंग मेरी नज़र में काफ़ी सारे अच्छे लड़के हैं, क्या मैं तुम्हें बताऊं जियोरिन एक अच्छा लड़का नहीं है, मैंने कहा था कि तुम उससे छोड़ दो। हैंजियोंग कहती है परेशान मत हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फिर सीन हमें क्लास ओवर होने के बाद दिखाई जाती है। हैंजियोंग घर जा रही होती है और सोच रही होती है कि होजियोंग को तो डीन ने बुला लिया था क्योंकि वो क्लास में अपने नेल को कट कर रही थी। और फिर कहती है वो जियोरिन, मैं उससे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। जब वो जियोरिन का भेजा हुआ मैसेज देखती है उसमें केवल SJ लिखा था। SJ का क्या मतलब होता है ये तो मुझे खुद नहीं पता, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हैंजियोंग कहती है इसका क्या मतलब है? सही रहा मैंने उसको रिप्लाई नहीं दिया, वेल डन हैंजियोंग। और वो चिल्लाते हुए कहती है जियोरिन तुम एक रूथलेस बास्टर्ड हो। फिर कोई बोलता है कौन? हैंजियोंग कहती है ऑफ कोर्स
जियोरेन। जब वो नजर उठाकर देखती है तो सामने जियोरेन ही खड़ा था। हेंजोंग कहती है तुम यहाँ पर कब आ गए? जियोरेन कहता है क्या तुम यहाँ पर कोई ड्रामा प्ले कर रही हो? हेंजोंग कहती है तुम यहाँ पर अकेले क्यों आई हो और सब लोग कहाँ चले गए? जियोरेन कहता है जिम जोंगयुन अपना क्लास छोड़ना चाहती थी इसलिए सोंग जिनम भी उसके साथ चला गया। तो हेंजोंग कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए? क्या मेरे लिए यहाँ पर आई हो? और वो थोड़ा सा शर्माने लगती है। जियोरेन थोड़ी देर कुछ नहीं बोलता है, फिर कहता है ये तुम्हारा इल्यूशन है, और कहता है हाँ ये तुम्हारा इल्यूशन है, शायद तुम सही हो, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया हूँ। फिर वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं और बस का इंतजार करने लगते हैं। हेंजोंग जियोरेन से कहती है क्या तुम कल मेरे लिए वरिड थे? जियोरेन कहता है कल तुम फनी दिख रही थी। हेंजोंग फिर से कहती है क्या तुम कल मेरे लिए वरिड थे? जियोरेन कहता है मुझे पता नहीं। हेंजोंग कहती है व्हाट, क्या मतलब कि तुम्हें पता नहीं? जियोरेन कहता है जैसा कि मैंने कहा कि मुझे पता नहीं, और तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या बोलूं? हेंजोंग तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और सोच रही होती है कितना एनोइंग है, मुझे ये आशा नहीं थी कि तुम ऐसा बोलोगी। और फिर वो कहती है तुम्हें पता है कल तुम और हो जियोंग जब चले गए थे तब मैं एक काइंड पर्सन से मिली थी जिसने मेरी हेल्प भी की थी। उसकी दोनों आँखें काफी वार्म थी और वो ज्यादा क्यूट था। जियोरेन कहता है हेंजोंग स्टॉप इट, मुझसे ऐसी बातें मत किया करो जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं हो। और फिर डायरेक्ट सीन हमें हेंजोंग के घर की दिखाई जाती है। हेंजोंग घर पर बुरी तरह चिल्ला रही होती है और अपने कमरे में सब कुछ पटक रही होती है। उसका ब्रदर बाहर से सुन रहा होता है। वो सोचती है जियोरेन ने जब कहा था कि मुझे ऐसी बातें मत किया करो जिससे मेरा कोई मतलब ना हो, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हेंजोंग सोचती है क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं एक लड़के से मिली थी, क्या इससे मुझसे कोई लेना देना नहीं है? और वो तुरंत वहाँ से खड़ी होती है। जियोरेन कहता है क्या? हेंजोंग कहती है मुझे कुछ काम याद आ गया है, मुझे कुछ करना है इसलिए मैं जा रही हूँ, तुम घर अकेले चले जाना। फिर सीन हमें उसके कमरे की दिखाई जाती है। वो कहती है अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तभी उसके फोन पर हो जियोंग का मैसेज आता है। वो कहती है हेंजोंग मैं कुछ हैंडसम बॉयज से मिली हूँ, मैंने उन्हें तुम्हारी फोटोज दिखाई है, वो तुम्हें पसंद करते हैं, उन्होंने कहा है कि तुम बहुत प्रिटी हो, क्या तुम उनके साथ डेट करना चाहोगी? हेंजोंग मैसेज में हाँ लिख देती है क्योंकि वो कहती है अगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो मैं दूसरे गाय से मिल सकती हूँ। या दूसरे दिन हेंजोंग और हो जियोंग अपना काम कर रही होती है, यानी कि हेंजोंग हो जियोंग का ही काम कर रही होती है। जब उसे कल डीन ने बुला लिया था, उसे पनिशमेंट मिली थी, तभी उसका क्लास मिस हो गया था और उसका जो क्लास में पढ़ाया गया था वो सब कुछ मिस हो गया था, इसलिए वो पूरा करा रही थी। हो जियोंग हेंजोंग से कहती है तुम आज भूलना मत, स्कूल के बाद तुम्हारी डेट है। हेंजोंग कहती है आई एम सॉरी, मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। हो जियोंग कहती है लेकिन क्यों, तुमने कल तो हाँ कर दिया था। हेंजोंग कहती है हाँ मैंने कल हाँ किया था क्योंकि मैं जियोरेन से नाराज थी, भले ही मैं उससे नाराज हूँ लेकिन वो अभी मेरा बॉयफ्रेंड है। हो जियोंग कहती है अच्छा कोई बात नहीं। और फिर वो कहती है क्या मेरे साथ शॉप पर चलोगी, मैं बहुत समय बाद आज अपने शूज खरीदने वाली हूँ। हेंजोंग इसके लिए तुरंत ही हाँ कर देती है। अब क्लीनिंग का समय हो चुका था। हेंजोंग सोचती है मुझे उसे फोन करके बता देना चाहिए वरना वो मेरा इंतजार करता रहेगा। और फिर वो जियोरेन को फोन करती है। जियोरेन फोन को पिक कर लेता है। हेंजोंग कहती है मिस्टर जी मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तो मुझे कुछ काम करना है इसलिए तुम अकेले चले जाना। ये बात हेंजोंग काफी ज्यादा चिल्लाकर बोल रही थी। जियोरेन कहता है हियोन हेंजोंग मैं इतना बहरा नहीं हूँ, तुम इतनी लाउडली बात क्यों कर रही हो? हेंजोंग कहती है मैं हेंजोंग नहीं हूँ, मैं उसे नहीं जानती, वो कौन है? जियोरेन कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। हेंजोंग ऐसा सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड रह जाती है और सोचती है कि ये सडनली इतनी स्वीटली क्यों मुझसे बात करने लगा। और फिर वो अपने आप को काम डाउन करती है, फिर कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे इतनी जल्दी माफ नहीं कर सकती क्योंकि वो मुझसे स्वीटली बात कर रहा है। और फिर वो जियोरेन से कहती है मैं तुमसे आज नहीं मिल सकती हूँ, शायद हो सकता है कि मैं तुमसे फ्यूचर में ना मिलूं, सो तुम घर अकेले चले जाना, आई एम सॉरी। और तुरंत ही फोन को कट कर देती है। वो फोन कट करने के बाद इतनी ज्यादा खुश होती है और कहती है हाँ इस बार मैं हूँ जिसने पहले फोन कट किया है। जियोरेन तुम चिंता मत करो, मैं केवल हो जियोंग के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ और तुम मेरी ही तरह चिंता करोगे। हेंजोंग हो जियोंग के साथ शॉपिंग पर आने के बाद तो शौक रह जाती है क्योंकि हो जियोंग उसे कोई शॉपिंग पर लेकर नहीं आई थी, वो शॉपिंग के बहाने किसी लड़के से मिलाने के लिए आई थी। हो जियोंग उस लड़के से कहती है ये मेरी फ्रेंड है, इसका नाम है हियोन हेंजोंग। और हियोन हेंजोंग से कहती है इसका नाम जुन हो है, जो कि उस लड़के का नाम था। हेंजोंग हो जियोंग से कहती है हो जियोंग तुम ये क्या कर रही हो, यहाँ पर क्या चल रहा है, मैंने तुम्हें मना किया था ना। हो जियोंग कहती है प्लीज हेंजोंग कम ऑन, तुम यहाँ पर बैठी हो, अब तुम प्लीज यहाँ से मत जाना, अगर तुम चलेगी तो मेरा दोस्त मुझसे नाराज हो जाएगा और मेरी यहाँ पर बेइज्जती हो जाएगी। वो लड़का कहता है चलो कुछ ऑर्डर करते हैं, यानी कि जुन हो। वो कहता है मैंने सुना है कि यहाँ के इस रेस्टोरेंट के राइस ऑमलेट बहुत
बहुत अच्छी हैं। हेंचुंग कहती है मुझे राइस के साथ रोस्ट मीट ज्यादा पसंद है। वो लड़का कहता है वैसे मैं तुम्हें हेंचुंग बुला सकता हूँ, वैसे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। हेंचुंग कहती है मुझे चहल पहल वाले स्थान पर ज्यादा अच्छा लगता है। होचुंग कहती है हेंचुंग का बुरा मत मानो, वो बस ऐसी ही बात करती है। हेंचुंग अपने मन में सोचती है ज्यूरिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। ठीक है होचुंग के लिए मैं थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं थोड़ी देर और रुक सकती हूँ। जुनहो हेंचुंग से कहता है क्या तुम मुझसे और कुछ पूछना चाहती हो? हेंचुंग कहती है हाँ, तुम और होचुंग एक दूसरे के कब से फ्रेंड्स बने? जुनो कहता है जब से हम दोनों साथ में पढ़ते थे तब इसने मुझसे कहा था कि ये मुझे लाइक करती है और ये हमेशा मुझे फॉलो करती थी, लेकिन होचुंग ये बात मानने से इनकार करती है। तभी होचुंग नीचे ज्यूरिन को देखती है, वो अपना फोन घूरे ही जा रहा था। हेंचुंग सोचती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे इसके साथ आना ही नहीं चाहिए था। सडनली वो खड़ी होती है और जुनहो से कहती है जुनहो मुझे माफ कर देना, मैं केवल यहाँ पर होचुंग के साथ शॉपिंग करने के लिए आई थी, आज की ट्रीट मेरी तरफ से, और गुड बाय बोलकर वहाँ से भाग जाती है। वो तुरंत ज्यूरिन को फोन लगाती है और कहती है ज्यूरिन क्या तुम मुझसे नाराज हो? ज्यूरिन कहता है किस लिए? हेंचुंग कहती है इसलिए क्योंकि मैंने फोन कट कर दिया था। ज्यूरिन कहता है हाँ मैं तुमसे थोड़ा सा नाराज हूँ क्योंकि तुमने सडनली मेरे पास फोन किया और फोन को तुरंत ही कट कर दिया। हेंचुंग कहती है आई एम सॉरी ज्यूरिन। ज्यूरिन कहता है तुम कहाँ पर हो? हेंचुंग कहती है मैं अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। तभी होचुंग जुनहो के साथ आ जाती है और चिल्लाती कहती है हे हेंचुंग ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें एक लड़के से मिलवा रही हूँ और तुम ऐसे ही छोड़कर जा रही हो, तुम सच में बहुत रूड हो। हेंचुंग के सामने ज्यूरिन खड़ा था। ज्यूरिन ने ये सारी बातें सुन ली थी। हेंचुंग ज्यूरिन की तरफ देखती है और स्माइल करती है और कहती है ज्यूरिन मुझे यहाँ पर तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। ज्यूरिन कहता है हेंचुंग मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर शॉपिंग करने आई हो अपनी फ्रेंड के साथ। वो लड़का जुनहो सडनली हेंचुंग के पीछे खड़ा हो जाता है। ज्यूरिन कहता है तो तुमने यहाँ पर ये खरीदा है? हेंचुंग कहती है ज्यूरिन मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ, हाँ मैं यहाँ पर आई थी लेकिन। तभी हेंचुंग को होचुंग पुश करती है और उसके आगे आ जाती है और कहती है ज्यूरिन तुम हेंचुंग को हमेशा परेशान करते रहते हो, वो मेरी फ्रेंड है, मैंने उसे अपने फ्रेंड से मिलाया है और वो आज यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर आई थी। वो तुम्हें भूलना चाहती है और वो तुमसे नफरत करती है, इसलिए वो तुम पर मूव ऑन करना चाहती है, तो तुम उसका पीछा करना छोड़ दो। हेंचुंग कहती है होचुंग ये सब तुम ये क्या कह रही हो? और फिर वो ज्यूरिन से कहती है ज्यूरिन ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा इसने कहा है। जब मैंने तुमसे कहा था उस लड़की ने मेरी उस दिन हेल्प की थी तो तुमने उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो मुझे लगा कि तुम मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करते हो, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। हाँ मैंने जुनहो के साथ बात की थी लेकिन इससे पहले मैं उसे नहीं जानती थी, मैं तो सच में होचुंग के साथ ही शॉपिंग के लिए आई थी। और फिर वो उसके गले लग जाती है और कहती है ज्यूरिन मैं ऐसा फिर से नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। वो ज्यूरिन के फेस की तरफ देखती है, ज्यूरिन के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। हेंचुंग सोचती है इसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, क्या ये मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है, इसे मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं है। ज्यूरिन पीछे हटता है और कहता है ठीक है तो तुम आगे बढ़ जाओ, और वहाँ से जाने लगता है। हेंचुंग सोचती है हेंचुंग तुम्हें पता है कि वो तुम्हें हिट नहीं करता है, उसने अपना बर्थडे तक कैंसिल कर दिया क्योंकि वो तुमसे ब्रेकअप ना कर सकी, मुझे पता है, लेकिन क्यों, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और फिर वो ज्यूरिन को आवाज लगाती है और कहती है ज्यूरिन अगर ठंड हो और ठंडी हवा चल रही हो और मेरे हाथ ठंडे हो जाए तो क्या तुम मेरा हाथ पकड़ोगे? ज्यूरिन कहता है नो, एटलीस्ट तुम नो के अलावा और कुछ तो बोल सकते थे। हेंचुंग सोचती है तो तुम्हारा यही जवाब है, ठीक है। यहाँ पर होचुंग जुनहो को धक्का देती है और कहती है चलो चलो हमारा काम हो चुका है। आखिर होचुंग ने अपना असली रंग दिखाई दिया। होचुंग कहती है ठीक है तुम ऐसा ही चाहती हो तो फिर यही ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं भी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगी, भले ही तुम ठंड की वजह से जम जाओ या फिर मर जाओ। तभी पीछे से वही बॉय आता है और कहता है मुझे पता है कि ये सही समय नहीं है लेकिन हाय क्या मैं तुम्हें याद हूँ? सो ओके गाइस आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है और आखिर कौन है ये लड़का जो बार बार हेंचुंग जब मुसीबत में होती है तब ना जानिए कहाँ से टपक पड़ता है, तो पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।